हेलो स्टूडेंट अब इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फाइलम एनालिडा। स्टूडेंट्स, ये सारे जो फाइलम्स है आपने 9th स्टैंडर्ड में ही स्टडी किए हुए हैं। आपको वही कैरेक्टरिस्टिक्स विद एडिशनल डिटेल हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट, फाइलम एनालिडा के बारे में बात करें तो इसके हैबिटेट जो है इट मे बी एक्वेटिक। ओके, एक्वेटिक यानी कि वो मराइल एंड फ्रेश वाटर में, साथ ही साथ आपको टेरेस्ट्रियल वाटर में भी देखने को मिलेंगे। ये जो है नॉर्मली फ्री लिविंग एंड सम टाइम पैरासाइट, राइट, यानी कि दूसरों में से न्यूट्रिशन डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब स्टूडेंट, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उसके अंदर डिफर ऑर्गन्स भी डेवलप देखने को मिलेंगे। बॉडी बाइसिमेट्रिकल, यानी कि हमने कैरेक्टरिस्टिक स्टडी की हुई है। बाइसिमेट्रिकल यानी कि लेफ्ट एंड राइट बोथ आर आइडेंटिकल। ओके, व्हेन single plant pass into the central axis, left and right both are identical. Then they are triploblastic, means three जो डर्म्स होते हैं वो तीनों डर्म्स प्रेजेंट है। मेटामेरिकली सेगमेंट एंड कोइलमेट्स यानी कि स्टूडेंट इसके अंदर क्या देखने को मिलेगी आपको, कैविटी, स्किन सरफेस एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में कैविटी देखने को मिलेगी। सो दैट इज नोन एज अ कोइलमेट्स। और मेटामर्स यानी कि हमने आगे डिस्कस किया था कि इस तरह से जो आपको सिमिलर सेगमेंट्स दिख रहे हैं, दिस सेगमेंट इज नोन एज अ मेटामर्स। ओके, अब स्टूडेंट हम बात करें तो ये जो एनालिडा है, ओके, इसका नेम जो है लैटिन वर्ड एन्यूलस मीन्स लिटिल रिंग, राइट। इस तरह से जो लिटिल रिंग देखने को मिलती है उसे कहेंगे। दे possess a longitudinal and circular muscles which help in locomotions. ओके, इसके पास सर्क्यूलर मसल्स रहती है जिसकी वजह से ये लोकोमोट कर सकते हैं। आपने देखा होगा तो अर्थवर्म को किस तरह से वो मूव होता है, राइट। अब हम बात करें तो aquatic annelids like canaries possess a lateral appendage यानी कि पैरापोडिया। यहाँ पे देखो इसके पास लिटल पैरापोडिया होते हैं, यानी कि छोटे छोटे, आप कह सकते हो कि लेग जैसे होंगे कि जिसकी हेल्प से वो मूव कर सकेगा। विच हेल्प इन स्विमिंग, इसे इसकी हेल्प से अब देखो तो वो स्विमिंग कर सकेगा। ओके, क्योंकि ये एक्वेटिक है। अब क्लोज सर्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट। क्लोज सर्कुलर सिस्टम यानी कि स्टूडेंट क्या, तो ब्लड जो होगा वो हार्ट ब्लड वेसल्स जैसे स्ट्रक्चर्स के अंदर ही होगा, बॉडी के बाहर नहीं होगा। स्टूडेंट, अब यहाँ पे ध्यान रखना कि ये पैरापोडिया वर्ड, अब अनदर वर्ड आया नेफ्रीडिया। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं थी एक्सक्रीशन के लिए, बट आप देखो तो जैसे जैसे जो एनिमल डेवलप होते जाएंगे वैसे वैसे आपको उसके अंदर जो है नए नए जो ऑर्गन्स है वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो नेफ्रीडिया। ओके, तो नेफ्रीडिया जो है वो हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशंस एंड एक्सक्रीशंस। ओके, वो ऑस्मोरेगुलेशंस एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करेगी। Neural system consists of paired ganglia, sine ganglion connect by nervous system. तो स्टूडेंट यहाँ पे जो गैंग्लिया है, ये गैंग्लिया कुछ और नहीं बट फॉर्म अ नर्वस सिस्टम। तो स्टूडेंट आपने देखा तो इसके अंदर एक्सक्रीशन सिस्टम है जो कि नेफ्रीडिया के थ्रू फॉर्म होता है। गैंग्लिया के फॉर्म में नर्वस सिस्टम फॉर्म हो रहा है, राइट, जो कि नर्व कॉर्ड फॉर्म करता है, राइट। नेरिस एंड एक्वेटिक फॉर्म इज डायोसियस। ओके, डायोसियस मीन स्टूडेंट हमने आगे एस हेल्मिंथ में किया था कि मेल एंड फीमेल बोथ आर सेपरेट। ओके, आपको दो डिफर मेल एंड फीमेल देखने को मिलेंगे, जबकि अर्थवर्म जो है वो हर्माफ्रोडाइट्स यानी कि मेल एंड फीमेल बोथ कैरेक्टर इज फाउंड इनटू one organisms, right, one animals।
तो यहाँ पे आपको एक ही फाइलम में डायोसियस एंड हर्माफ्रोडिट्स यानी कि मोनोसियस भी आप उसे कह सकते हो, जिसमें अर्थवर्म एंड लीच आर मोनोसियस के एग्जाम्पल्स है, तो उसे याद रखना। एंड रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। यहाँ पे स्टूडेंट एग्जाम्पल है अर्थवर्म, लीच एंड नारिस। ओके, पैरिटेमा उसका साइंटिफिक नेम है, ब्लड सकिंगलस हिरुडिनारिया। ओके, अब यहाँ पे स्टूडेंट एनालिडा में बहुत इंपॉर्टेंट ये नेफ्रिडिया है, पैरापोडिया है, जो इसका स्पेशलाइज कैरेक्टर्स है, सो इसे रिमेम्बर रखना। ओके, और मोनोसियस कौन से है, तो लीच एंड अर्थवर्म, और नेरिस डायोसियस है, इसे रिमेम्बर रखना। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट फाइलम के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट फाइलम इज स्टूडेंट आर्थ्रोपोडा। स्टूडेंट लार्जेस्ट फाइलम जो होगा वो है हम सभी फाइलम में सबसे बड़ा जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और इसके अंदर जो सारे इंसेक्ट होंगे वो इंसेक्ट इस फाइलम के अंदर आएंगे। ओके, आप कह सकते हो कि 1/3 ऑफ द all named species on earth are arthropoda, 1/3 part of this earth. Okay, अब of course ये डेवलप्ड है, तो इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलेगा। They are bilateral symmetrical. Now you all know what is bilateral symmetrical, triploblastic, segmented and coelomates animals. The body of arthropods is covered by chitinous exoskeleton. अब हमारे अंदर तो बॉडी सपोर्ट के लिए स्केलेटन है, लेकिन आपने देखा होगा तो इंसेक्ट के बाहर से उसके ऊपर हार्डेस्ट लेयर होता है, दैट इज मेड अप ऑफ chitinous मटेरियल, रिमेम्बर। और वो उसका एक्सोस्केलेटन यानी कि आउटर साइड ऑफ द स्केलेटन है। ओके, आप देखो तो इसकी बॉडी जो है वो हेड, ओके, थोरैक्स एंड एब्डोमल ऐसे रीजन्स में डिवाइड होती है। अब यहाँ पे आप देखो तो इसमें ये क्या है, तो प्रॉन के अंदर आप देखो तो प्रॉन के अंदर आपको ऐसा कोई थोरैक्स वाला रीजन नहीं देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो ये हेड है, ये थोरैक्स है और यहाँ पे एब्डोमन है, लेकिन इसके अंदर आपको थोरैक्स नहीं देखने को मिलेगा। ओके, तो सम ऑफ दी जो आर्थ्रोपोडा होंगे हैव जॉइंटेड अपेंडेंस। ओके, जॉइंट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो वैसे तो हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमन दे आर, सॉरी स्टूडेंट, ये जॉइंट अपेंडेंस अनदर थिंग्स है, बट ध्यान रखना कि सम ऑफ दी एनिमल्स के अंदर जो है इस तरह से हेड एंड थोरैक्स यहाँ पे मर्ज हो चुका है, किसके अंदर, प्रॉन के अंदर। इतना ध्यान रखना, यहाँ पे आपको हेड एंड थोरैक्स मर्ज है और यहाँ पे ये पूरा एब्डोमल रीजन है। ओके, अब स्टूडेंट ये जो जॉइंटेड अपेंडेक्स है ना वो क्या है, तो आपने देखा होगा तो ये इंसेक्ट के अंदर ये देखो किस तरह से जॉइंट, किस तरह से आपको जॉइंटेड देखने को मिलेंगे उसके लेग्स के अंदर। यहाँ पे भी देखो तो ये तो इसकी एक आइडेंटिटी है। आप देखो मॉस्किटो हो या कोई फ्लाई हो या कोई भी इंसेक्ट हो, इसके अंदर आप देखो तो जॉइंट अपेंडेंस देखने को मिलेंगे। ओके, ये तो आपने ऑब्जर्व भी किया होगा और नहीं किया है तो अब करना। ओके, अब आगे हम देखें तो इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसके पास गिल्स है, बुक गिल्स है, बुक लंग्स है और ट्रेचियल सिस्टम है। रिमेंबर स्टूडेंट, इसमें से आपको बहुत इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन आ सकता है कि आर्थ्रोपोडा के पास गिल्स, बुक लंग्स और ट्रेचियल सिस्टम पोजेस करता है। और यहाँ पे अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लड जो है हार्ट में गया, ब्लड वेसल्स में गया, उसके बाद बॉडी कैविटी के अंदर, बॉडी के अंदर ऐसे ही ब्लड फ्लोट करेगा। ओके, और
आगे हम देखें तो सेंसर्स ऑर्गन्स लाइक एंटीना, आपने देखा होगा तो कॉकरोच, हाँ यहाँ पे बटरफ्लाई देखो तो बटरफ्लाई के पास भी है इस तरह से एंटीना है, राइट। तो आप देखो तो आर्थ्रोपोडा के पास एंटीना होती है जिससे वो क्या करता है तो सेंस करके आगे जाएगा। तो इसके पास कंपाउंड आइस भी आपको देखने को मिलेगी। कंपाउंड एंड सिंपल बोथ काइंड ऑफ आइस आर फाउंड इनटू ग्रुप ऑफ आर्थ्रोपोडा। देन स्टेटोसाइट्स, इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, स्टेटोसाइट्स क्या है तो स्टेटोसाइट्स आर बैलेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, ओके। बॉडी को बैलेंस करने के लिए जो ऑर्गन प्रेजेंट होता है किसके अंदर तो आर्थ्रोपोडा के अंदर, वो है स्टेटोसाइट्स। आगे हम बात करें तो अब हमने रेस्पिरेटरी के बारे में बात कर ली, ओके, सेंसर्स ऑर्गन्स के बारे में बात कर ली। अब एक्सक्रीशन के बारे में बात करें तो माल्पिघियन ट्यूब्यूल्स, ओके। तो एक्सक्रीशंस के लिए आप देखो तो यहाँ पे माल्पिघियन ट्यूब्यूल्स आर फॉर्म इनटू, इसके अंदर स्पेशलाइज एक बॉडी माल्पिघियन स्ट्रक्चर्स फॉर्म होता है जिसकी हेल्प से वो एक्सक्रीशंस करते हैं। डायोसियस यानी कि क्या तो मेल एंड फीमेल बोथ आर सेपरेट, ओके। एंड फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल यानी कि बॉडी के अंदर देखने को मिलेगा। दे आर मोस्टली ओविपोरस एंड डेवलपमेंट में बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ओके। ओविपोरस यानी कि क्या तो स्टूडेंट ऐसे एनिमल विच हैच द एग, जो एग रखते हो, ओके, तो उसे हम ओविपोरस एनिमल्स कहेंगे, याद रखना, ओके। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, क्योंकि बटरफ्लाई के अंदर आपको इनडायरेक्टली डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। अब एग्जाम्पल्स जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट कौन से है, ऑफ कोर्स हनी बी, हमें हनी मिलता है, सिल्क वॉर्म, सिल्क एंड लैक इंसेक्ट, ये इसके एपिस, बॉम्बिक्स एंड ल्यूसीफर, ये इसके जो है साइंटिफिक नेम है। वेक्टर्स में आप देखो तो एनोफिलस, क्यूलेक्स एंड एडिस जो मस्किटोज की स्पीसीज है, आर ग्रेगरियस पेस्ट यानी कि ल्योक्यूस्टार, ओके, लोकस्ट एंड लिविंग फॉसिल्स, किंग क्रैब्स। स्टूडेंट ध्यान रखना लिविंग फॉसिल्स कौन है तो किंग क्रैब, जो कि बहुत पहले के टाइम से हमें देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमने की, पैरापोडिया जो कि स्विमिंग के लिए, नेफ्रिडिया एक्सक्रीशन के लिए, देन स्टेटोसाइट्स बैलेंस के लिए, राइट, माल्पिघियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीशंस के लिए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और जो हमने जो इसमें से इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट कौन से है, वेक्टर्स कौन से है, लिविंग फॉसिल्स कौन है तो लिम्यूलस, किंग क्रैब जो एक क्या है लिविंग फॉसिल्स है। ये सारी चीज स्टूडेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान रखना।